नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। विकास दुबे का करीबी प्रभात और उर्फ कार्तिकेय गिरफ्तार, 4 पिस्तौल और 50 कारतूस किए बरामद। हरियाणा में 11 साल बाद फिर शुरू होगी 8वीं में बोर्ड परीक्षा, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। हरियाणा में और मिले महामारी के नए केस, मरने वालों का भी बड़ा आंकड़ा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत मामले में हरियाणा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में फरीदाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों में एक विकास दुबे का खास और इस हत्याकांड में नामजद बताया जा रहा है। सूत्रों के माने तो पुलिस ने जिस होटल पर छापा मारा था उसी में ये आरोपी रुके हुए थे। पुलिस के आने से पहले ये वहां से निकलने में कामयाब हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्तौल और 50 कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश हत्याकांड में शामिल विकास के बेहद करीबी प्रभात उर्फ कार्तिकेय को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कर्मियों के हत्याकांड में कार्तिकेय शामिल रहा था। वहीं फरीदाबाद के रहने वाले अंकुर और उनके पिता श्रवण को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। हरियाणा में बड़े रिकवरी रेट के बाद अब संक्रमित मरीजों की संख्या 19 दिनों में दोगुनी हो रही है। नए संक्रमित मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 के पार हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 279 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 495 नए संक्रमित मरीज सामने है, तो वहीं 310 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल संक्रमितों में से 13,645 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 71 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हरियाणा में अब 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पहले की तरह बोर्ड परीक्षा देनी होगी। प्रदेश में वर्ष 2009-2010 में अंतिम बार 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा हुई थी। करीब 11 साल के बाद लंबे अंतराल के बाद मौलिक शिक्षा निदेशक ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को 8वीं की बोर्ड परीक्षा लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद पहली पारी में 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू कराने में विफल रही मनोहर सरकार ने दूसरी पारी में विधानसभा के बजट सत्र में 8वीं में बोर्ड परीक्षाएं शुरू कराने का बिल पारित करा लिया था। अब शिक्षा विभाग ने विधिवत रूप से 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव को आदेश जारी कर दिए हैं। मौलिक शिक्षा निदेशक ने बोर्ड सचिव को तुरंत प्रभाव से बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में आवश्यक कदम उठाने तथा एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को कहा है। करनाल में रिहायशी इलाकों से डेयरी शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाकों में 4 डेयरी को बंद करके उनके पशु अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं एक पशु को छुड़ाने के लिए 5,000 का जुर्माना भी बताया गया है। नगरपालिका चेयरमैन अमरीक सिंह ने पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप राणा व अन्य पार्षदों के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। नपा प्रधान ने कहा है कि प्रधान बनने से पहले ही 13 पार्षदों में से 7 पार्षद उनका साथ छोड़कर दूसरे खेमे में भाग गए थे। जो करार हुआ था वह कमिटमेंट वार्ड 16 के पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप राणा व अन्य 6 पार्षदों ने तोड़ा है। उन्होंने कहा कि पार्षद प्रतिनिधि ने उन पर जो आरोप लगाए वे सब निराधार व बेबुनियाद हैं। बता दें कि शुक्रवार को नपा उपाध्यक्ष कंवलजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के लिए एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप राणा ने नपा अध्यक्ष अमरीक सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। पार्षद प्रतिनिधि राणा ने कहा था कि 16 मार्च को नपा अध्यक्ष अमरीक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देना था, लेकिन वे इस्तीफा देने से मना कर गए हैं। वो ऐसा था, उस दिन तो कमरजीत प्रिंस ने इस्तीफा देने के नाम मीटिंग की थी, तो वहाँ जो कुलदीप राणा ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं वो निराधार है, तो आरोप सच्चे नहीं है जी। तो किस प्रकार के आरोप लगाए हैं? आरोप तो वही लगा रहा है ना, भी हमारी नेमा धर्मी हुई थी, ये करना था, ऐसे कर। लेकिन नेमा धर्मी तो जब ये 13 मेंबरों में से 7 मेंबर भाग गए थे, तो नेमा धर्मी तो उसी टाइम टूट गई थी। भवानीखेड़ा में शाम को करीब 7 बजे शराब के ठेके पर फिर से गोली चलने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार गोली चलाने वाला अजय गुर्जर नाम का व्यक्ति है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अजय गुर्जर पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 14 मई को भी उसने शराब ठेकेदार पर साथियों के साथ मिलकर गोलियां चलाई थी, जिस पर शराब ठेकेदार गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस अजय गुर्जर व उसके साथियों की तलाश में जुट चुकी है। साई को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भवानी
हमारी पुलिस द्वारा मौके के लिए रवाना की गई है। सूत्रों से पता चला कि गोली चलाने वाला अजय गुजरी है, जिसने पहले भी जो है शराब के ठेकेदार पर काफ़ी गोलियां चलाई थी और वो फरार चल रहा था। हमारी जो है टीमें उसकी तलाश कर रही हैं और जैसे भी शुरू होती है हम कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ कुलदीप सिंह ने अंबाला जिले में संक्रमित पीड़ितों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंबाला में अब तक 378 मामले सामने हैं, जिनमें से 332 स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। बाकियों का इलाज चल रहा है। अंबाला में ठीक होने की रेशो 87% हो गई है। एक हेयर होस्टेस के अलावा 3 मामले अंबाला शहर से नए आए हैं। आज 3 नए मामले सामने आए हैं, जो जिसके तीनों मामले अंबाला सिटी के रहने वाले हैं। इनमें से एक दिल्ली से आई है लड़की, 25 वर्ष लड़की है। वो एयर होस्टेस का काम करती है दिल्ली से। उसका आते ही सैंपल लिया था, वो पॉजिटिव आई है। जो 2 मामले हैं जो पहले पॉजिटिव थे, उनके कॉन्टैक्ट हैं दोनों मामले। तो तीनों मामले सिटी के रहने वाले हैं। इन 3 को मिला के जो टोटल संख्या है पॉजिटिव केसेज की 378 हो गई है। इन 378 में से 332 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 42 मामले अभी एक्टिव हैं। और जो हमारी जो क्योर रेट है वो 87% से ऊपर है। कानपुर के मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने फरीदाबाद के बड़खल चौक पर बने गेस्ट हाउस में छापेमारी की। पुलिस की टीम के करीब 30 से 35 जवान और अधिकारी सादी वर्दी में गेस्ट हाउस पर रेड करने पहुंचे। बताया जाता है कि पुलिस ने यहां के विकास दुबे के साथी को पकड़ा है। हालांकि पुलिस इस मामले में कोई जवाब नहीं दे रही है। वहीं कुछ प्रत्याशियों का कहना है कि यहां फायरिंग भी हुई थी। ये जगह कौन सी है? ये बड़खल मोड़ है। बड़खल मोड़ पर क्या हुआ था अभी जो शोर शराबा सा हो रहा था? बड़खल मोड़ पे भी यहाँ हम खड़े हुए थे, जब ये आए अचानक में फोर्स के आदमी और कुछ फायरिंग किसी आवाज़ सी आई अंदर से। बस तो ये फायरिंग जो है कि कहाँ से आई थी? कोई होटल है क्या है? इसी के अंदर यो है जो क्या है, इसके अंदर होटल के अंदर से ही आई। तो पुलिस कितनी आई थी? अंदाजा कितनी पुलिस होगी? अंदाजन होंगे कम से कम नहीं तो 30-35 आदमी। पिछले दिनों आदर्श नगर में एक युवक को गोली मारने के बाद कई दिनों तक उपचाराधीन रहने के बाद आज उस मरीज ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। युवक की मौत से गुस्साए परिवार के लोगों ने थाने के अंदर घुसकर पुलिस का घेराव किया तथा पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं जाम लगाए जाने और थाने का घेराव करने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसीपी जयवीर राठी का कहना था कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ, ये 20 तारीख को एक को गनशॉट इंजरी हुई थी हरीश नाम के लड़के को, जो आज एक्सपायर हो गया है। तो उसी के संबंध में इन्होंने वो करा है। तो इनका जो लगातार आरोप ये है कि पुलिस ने 18 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तो कई बार रेड कर चुके हैं वो घर पे, अभी कोई भी उसकी मौजूदगी नहीं मिली। उनके पीछे क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है और हम भी लगे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन की आज हुई बैठक में केंद्र सरकार के किसान विरोधी फैसलों पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए किसान नेता भाकपा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ऐलान किया है कि आगामी 20 जुलाई को ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर बड़े पूंजीपतियों को फायदा देगी। हरियाणा एनएसयूआई कांग्रेस ने जो रिट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में डाली है, उसको लेकर अंबाला बीजेपी विधानसभा संयोजक एडवोकेट संदीप सचदेवा का कहना है कि ऐसा करके कांग्रेस स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। वहीं यूजीसी ने भी साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के बाद सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम करवाने के लिए तैयारियां करें। कांग्रेस पार्टी छात्रों की भावनाओं से खिलवाड़ करके देश के भविष्य को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। हमारे छात्र मेहनती, पढ़ लिख कर, लड़कर अपना हक और मुकाम बनाना जानते हैं, जबकि कांग्रेस उनको कमज़ोर कर रही है और उनके मन में एक भाव पैदा कर रही है कि बिना लड़े ही वो हथियार डाल दें और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में पास हो जाएं। स्थितियां विपरीत हैं, परंतु भारतवर्ष के छात्र इन विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ाई लड़कर लड़ना और जीतना जानते हैं। तो मेरा छात्रों से अनुरोध कि कांग्रेस के बहकावे में ना आएं और पूरे मन से, मेहनत से, लगन से अपने फाइनल ईयर के एग्जाम्स की तैयारी करके अपना और देश का सुंदर भविष्य बनाएं। पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष पार्टियों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। पंचायत चुनाव अगले वर्ष समय पर करवाए जाएंगे और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करने के लिए जेजेपी की तरफ से आग्रह किया जाएगा। यह शब्द कलायत में वरिष्ठ जेजेपी नेता जसमत सिंह राणा की पत्नी के निधन पर शोक प्रकट करने पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव बीजेपी और जेजेपी के सहयोग से लड़ा जाएगा। इस चुनाव में जेजेपी और बीजेपी द्वारा गठबंधन में किए गए विकास कार्यों के दम पर
उम्मीदवारों को भारी मतों से जीत प्राप्त होगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।